आवाज़ आप सुन सकते हैं। इतनी ये मज़ेदार रेसिपी है ना कि इफ्तार के टाइम पे आप बच्चों को बना के देंगे ना तो इंशाल्लाह पिज़्ज़े की कमी पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी के साथ। पिज़्ज़ा कटलेट की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बना के अगर आप एक मरतबा अपनी इफ्तार पार्टी में रख लेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट है, लेकिन बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। और इसको बना के आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये कटलेट घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन लिया, 1 पाव चिकन है और इस तरीके से मैंने काट लिया, बोनलेस है। और अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। हम चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं। मेरे पास है वाइट सिरका, ये मैंने लिया 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसकी जगह पे आप नींबू का जूस भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। ये चीज़ें जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनको हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट करके आप अगर तो ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लें, थोड़े टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूँगी। यहाँ पे 4 मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हैं। इनके ऊपर जो है ना, चाहे तो आप दूध लगा लें या पानी, इस तरीके से थोड़ा सा हमने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून बस लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और इनको भी कवर करके हम साइड पे छोड़ देंगे। हमारे चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। और इसी के साथ जो है ना, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल लेंगे। और इस चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। चिकन को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, इसने कलर चेंज कर लिया और पानी आप देख सकते हैं चिकन का पानी है। और जो हमने वाइट सिरका 2 टेबलस्पून डाला था वो जो है ना काफ़ी सारा हो गया, और इससे अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है ना पक जाएगा। लेकिन अगर आपका चिकन जो है ना वो कम पानी छोड़े और ना पक सके तो फिर आप बेशक थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून पानी इस पॉइंट पे ऐड कर लें, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। अभी थोड़ा सा मैं इसे खुश्क करूँगी। चिकन का पानी जो है ना वो थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमें चाहिए, क्योंकि इसमें मैं सब्जियां शामिल करूंगी, उनको भी हमने पकाना है। यहाँ पे शिमला मिर्च है मेरे पास, 1 शिमला मिर्च मैंने ली थी, इस तरीके से मैंने उसे काट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है टमाटर, टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे, ये भी मैंने 1 ही लिया था। इसको भी उसी शक्ल में काट लिया जिस शक्ल में शिमला मिर्च काटी है। कटिंग इनकी सेम रखें, देखने में भी अच्छा लगता है। और अब यहाँ मेरे पास है प्याज, प्याज भी मैंने 1 ही लिया था, इस तरीके से काटा हुआ है। अब सब्जियों को हमने इतना पकाना है कि इनके अंदर हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, लेकिन ये कच्ची नहीं होनी चाहिए। चिकन में जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है और सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं जितना हमने इन्हें पकाना था। अब मैंने इसे उतार लिया और यहाँ मेरे पास है ऑलिव्स। अगर ये आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें, बिल्कुल बच्चों को पिज़्ज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद अब यहाँ मेरे पास है टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून है, ये भी मैं शामिल कर लूँगी। और मिक्स करके स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 4 आलू थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून नमक है।
ये दोनों चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब जो ब्रेड हमने रखी हुई है भिगो के, उसको भी अंदर शामिल कर लेना और अच्छी तरह हाथों की मदद से एक डो की तरह इनको हमने तैयार कर लेना सारी चीज़ों को। डो को मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह की होना चाहिए, इससे ना तो पतली होनी चाहिए और ना ही सख्त होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम मटेरियल ले लेंगे और इसको जो है ना हाथों को कुकिंग ऑयल लगा के हमने फैला लेना है। इस डो को पतला सा इसको फैलाना है। और अब जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है वो डाल लेंगे। और यहाँ मेरे पास है मोज़रेला चीज़, इस तरीके से मैंने काटी हुई है, इसको भी रख लेना है और ऊपर से हमने कर देना इसे कवर अच्छी तरह से। ये जो कटलेट की रेसिपी है ना, अगर आप इसे पूरा फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे, बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे जिन्होंने सारा दिन जो है ना वो रोज़ा रखा होगा। इसी तरह मैं सारी शेप रेडी करूँगी। शेप सारी मैंने रेडी कर ली है। जितना हमने मटेरियल बनाया था ना उसमें 9 पीस बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया था, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है और सुरख मिर्च डाली है 2 चुटकी। और इस तरीके से मैंने इसका जो है ना ये लेसी बना लिया। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब डाल के एक पीस को इसके ऊपर हमने इसको लगा लेना है और फिर उसके बाद जो है ना वो हमने ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। इसी तरीके से मैं सारी शेप जो है ना वो रेडी कर लूँगी। कटलेट हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, इनकी शेप रेडी होगी। अब यहाँ पे ना इस तरीके से आपने कोई भी डिब्बा ले लेना है, उसके अंदर इसी तरह आप रख लें। जब दूसरी तह लगानी है नीचे बटर पेपर या शापर रख लें, फिर दूसरी तह लगाएं। इसी तरीके से आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो आधा घंटा पहले निकालें और फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को रखा है गर्म होने के लिए। मीडियम सा गर्म होना चाहिए, अंदर से सारा कुछ पका हुआ है, बस हमने ऊपर अच्छा सा कलर लेके आना है। इनको अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, इनकी साइड चेंज करूँगी। ये पैन मेरा छोटा था तो 5 पीस एक टाइम पे फ्राई नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने एक को निकाल लिया है, ये बाद में कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। इसी तरह का कलर दूसरी साइड पे भी आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। और इसी तरीके से मैं बाकी सारे रेडी करूँगी। पाँच पीस को मैंने फ्राई कर लिया और 4 को मैंने फ्रीज़ कर लिया। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं।
आवाज़ आप सुन सकते हैं। इतनी ये मज़ेदार रेसिपी है ना कि अफ्तार के टाइम पे आप बच्चों को बना के देंगे ना तो इंशाल्लाह पिज़्ज़े की कमी पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।